सर एक बात बताइए। मैंने कहा पूछिए। क्या जब हम बैंक में चेक लगाने के लिए जाते हैं और वह चेक डिसऑनर हो जाता है, तो क्या बैंक आपके उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी कट करता है? यस, कट करता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिसऑनर चार्जेस बोल दो, ये बाउंस चार्जेस बोल दो, या बैंक चार्जेस बोल दो, आप किसी भी नाम से उसको पुकार सकते हो। तो यहाँ तक का मुद्दा क्लिक होता होगा। कॉमन सेंस लगाइएगा। मेरे पास, सुनिएगा, 4,000 का एक चेक आया था। किसी पार्टी से 4,000 का चेक आया और मैं उसको बैंक में लगाने के लिए चला गया। मैंने जब बैंक में चेक चेक लगाया, और उस दिन जिस दिन मैंने चेक लगाया होगा, तो उस दिन मेरे मन में ये लड्डू फूट रहे होंगे कि हाँ जी, मेरे पास पैसे 4,000 बैंक में आ जाएंगे। अब कॉमन सेंस लगाना। सर बैंक ने मेरे को 4 दिन के बाद फोन करके बताया कि सर आपका जो चेक था वो बाउंस हो चुका है, और इसलिए आपके बैंक वाले क्या कर रहे हैं, कुछ चार्जेस डिडक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चार्जेस डिडक्ट कर रहे हैं। अब कॉमन सेंस लगा के बताना। बैंक ने मेरे 200 रुपये काट लिए। कितने पैसे काट लिए? 200 रुपये। एक बात मुझे आराम से समझ समझ के बताना, ये 200 रुपये जो कटे हैं, ठीक है, मेरे बैंक बैलेंस गिरा होगा पक्का। बैंक ने मेरे खाते से पैसे 200 रुपये काट लिए होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें तो बिल्कुल भी कोई शक नहीं है। सर क्या ये जो 200 रुपये का खर्चा है, कॉमन सेंस लगाना, ये मेरा खर्चा बनता है केशव? ये मेरा खर्चा बनता है कि मैं सामने वाले से रिकवर करूंगा? क्या करना चाहिए मुझे? अपने सिर पे इस खर्चे को लेना चाहिए कि सामने वाले से रिकवरी में डालना चाहिए? रिकवरी में डालना चाहिए। बात समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। पूरा भाग क्लिक हो रहा है? यस सर। पक्का पक्का पार्ट क्लिक हो गया? यस सर। 2 मिनट के धैर्य, ऊपर आइए फटाफट से। बेटा खेला करेगा फिर से। पेपर उठा ले, चेक उठा ले। हाँ जी गाइस, मैंने गुड्स बेचे धैर्य को 4,000 रुपये के। सिमिलर केस लेके चल रहे हैं। गुड्स कितने के बचे? 4,000 रुपये के धैर्य को। तो सबसे पहले आप इस चीज को लिखिएगा, गुड्स सोल्ड। फटाफट से लिखो बेटा, फिर मैं ऐसे कराऊंगा तो बाद में नोट कर लियो, ठीक है? हाँ जी गाइस, गुड्स, थोड़ा उठाना। 4,000 रुपये के हमने गुड्स किसको बेचे हैं? धैर्य को सेल किए हैं, ठीक है जी। फटाफट से बेटा, जब भी गुड्स बेचते हैं तो हम लोग कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? सेल्स अकाउंट। नेचर, एंट्री क्या बन गया? धैर्य अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ से गिर मत दियो। यहाँ तक का भाग क्लिक हो गया क्या? जल्दी बोलिए। ये सब मुझे धैर्य ने चेक दिया, फटाफट से धैर्य चेक दो भैया। ये चेक मेरे पास आ गया और मैं सेम डे बैंक में लगाने चला भी गया। अब मैं सेम केस लेके चल रहा हूँ, पहले वाला केस ट्विस्ट वाला केस नहीं है, सेम नॉर्मल केस है। अगर मैं बैंक में लगाने चला जाऊंगा, तो ये रहा मेरा बैंक, मैंने बैंक में जाके चेक लगा दिया, तो मेरे मन में क्या आएगा कि मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं? ये और पेमेंट कैसे आ चुकी है? धैर्य से पेमेंट भी आ चुकी है। यहाँ तक का भाग क्लिक हो गया होगा? ये सर। जाइए फटाफट से, मैं लिखूँ नोट करूँ फटाफट से। ये था पहला पॉइंट। हाँ जी। चेक रिसीव्ड फ्रॉम धैर्य। हाँ जी, मैंने चेक को रिसीव किया। सर आगे क्वेश्चन में वो कुछ भी नहीं बता रहा कि डिपॉजिट कब करवाए, तो हम लोग एजम्पशन पे काम करेंगे कि हमने सेम डे बैंक जाके हमने डिपॉजिट भी करवा दिया है। लेकिन अगर उसने कहना होता कि डिपॉजिट बाद में हुआ है, तो वो 3-4 ट्रांजैक्शन के बाद वो पक्का आपको कहीं ना कहीं बता रहा होता कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम धैर्य डिपॉजिटेड इन द बैंक। फिर वो कुछ ना कुछ ऐसे बता रहा होता हमारे को, ठीक है? चलो सर। सर धैर्य से चेक आ चुका है और आपने बैंक में जमा करा दिया है, तो धैर्य अकाउंट से लेनदारी अब फिनिश हो चुकी है। कितने की? 4,000 की। तो आपने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया है उसको। यस सर। सर बैंक अकाउंट, बेटा फिर से सारे बच्चे, क्या मेरा एसेट बढ़ गया है कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। डेबिट। यहाँ तक का लॉजिक बिल्कुल क्लियर हो गया? यस सर। सर सुनिएगा ध्यान से। चेक डिसऑनर, चेक डिसऑनर हो गया, एंड बैंक चार्जेस फॉर डिसऑनर
₹200। बेटा सारे बच्चे मुझे एक बात सोच समझ के बताना, सारे बच्चे मुझे सोच समझ के एक बात बताना, कॉमन सेंस लगा के। सर एक तो जो आपका सपना था वो चूर चूर हो गया, यस और नो गाइस? आपने सोचा था कि आपका 4,000 से बैलेंस बढ़ेगा, पर वास्तव में 4,000 से बैलेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा? नहीं बढ़ा। बात समझ में आ गया कि नहीं? एक तो मेरा बैंक बैलेंस मुझे 4,000 से वो कम करना है, दूसरा सुनते जाना, क्या वाकई बैंक वाले ने भी, क्या बैंक ने भी मेरे खाते 200 रुपए डिडक्ट कर लिए होंगे? यस सर। तो बताइए मेरे को बैंक बैलेंस को जो डिक्रीज करना है वो 4 से करना है कि 42 से करना है? 42 से करना है। अब बात समझ में आ गया कि नहीं? अरे हाँ या ना यार? यस। बैंक अकाउंट, नेचर एसेट, डिक्रीज 4200 से क्रेडिट। कॉमन सेंस लगाओ। मैं यहाँ पे बैंक चार्जेस अकाउंट अगर ओपन कर दूं, अब किसी के मन में आएगा सर ठीक है आपका खर्चा हो गया, अब बैंक चार्जेस अकाउंट ओपन करो। भैया क्या ये खर्चा का रिस्पॉन्सिबल, इस खर्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधे पे आएगी कि मैं धैर्य कंधे पे डालूंगा? धैर्य कंधे पे डालूंगा, यस और नो गाइस? तो मैं अपनी किताबों में खर्चा रिकॉर्ड ही नहीं करूंगा, क्योंकि ये वाले पैसे मैं किसे किसे प्राप्त करूंगा? धैर्य से। कॉमन सेंस। धैर्य से मेरे को अब दो रकमें प्राप्त करनी है, एक तो 4,000 जो लेने थे वो भी प्राप्त करने हैं, परंतु जो 200 मेरे सिर पे पड़े हैं वो मैं धैर्य से प्राप्त करूंगा। भाग समझ में आ गया क्या नहीं? तो धैर्य से मुझे कितने पैसे लेने हैं? 4200। भाग समझ में आ गया? यस सर। सो राइट डाउन गाइस, एसेट इंक्रीज। पूरा लॉजिक क्लियर हो गया कि यस और नो यार? यस सर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए था अब तक तो। यस सर। नोटेड गाइस। नोटेड। यस सर। इसको लिख देना, ट्रीटमेंट बना के लिख देना, ट्रीटमेंट ऑफ बैंक चार्जेस एट द टाइम ऑफ डिसऑनर। ट्रीटमेंट ऑफ बैंक चार्जेस एट द टाइम ऑफ डिसऑनर। ट्रीटमेंट नंबर नेक्स्ट। बेटा मैं अब नॉर्मल बैंक चार्जेस की बात करूं, डिसऑनर नॉर्मल बैंक चार्जेस की, जो तेरे ही बनते हैं। सर बैंक आपसे कौन कौन से मौके पर पैसे काटते हैं? आपने बैंक से कभी स्टेटमेंट निकलवाई है? तो बैंक स्टेटमेंट के भी पैसे कहीं के पर डिडक्ट कर लेता है। अच्छा कभी आपने डेबिट कार्ड यूज़ किया होगा, करते होंगे, क्रेडिट कार्ड यूज़ किया होगा, तो बैंक उस चीज़ के भी पैसे डिडक्ट कर लेता है आप लोगों से। तो उस चीज़ को मैं यहाँ पे चर्चा में लेकर के आ रहा हूँ। अभी कौन से बैंक चार्जेस हैं जो तेरे ही हैं, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरे कंधों पर ही आ रही है? बात समझ में आ गया होगा? यस। लिखो ट्रीटमेंट ऑफ बैंक चार्जेस। ये नेक्स्ट ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट ऑफ बैंक चार्जेस। तो सिंपल, बैंक पेपर में लिखा आता है चार्जेस फॉर डेबिट कार्ड, लेटर से ये लिखा हुआ ₹40,420, लेटर से कितना लिखा हुआ है? 420 रुपए। कॉमन सेंस लगाइएगा। ओए मेरे को देख, जब बैंक तेरे पैसे काटेगा, कॉमन सेंस, क्या तेरा बैंक तेरे खाते से पैसे काट लेगा? हाँ या ना? तो तेरा जो बिजनेस का फर्म का बैंक अकाउंट है वो उसका बैलेंस गिर जाएगा? हाँ या ना? पक्का भाग क्लिक हो गया? यस। बैंक अकाउंट का इसका नेचर बोलना, एसेट डिक्रीज 420 क्रेडिट। लॉजिक क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? पक्का? ये सर दूसरे लॉजिक में मुझे बताओ सर, क्या जो बैंक चार्जेस अब कटे हैं, वो जो चार्जेस हैं उसका एक्सपेंस कौन बियर करेगा? फर्म बियर करेगा, क्योंकि उसका ही है। तो हम यहाँ पे कौन सा अकाउंट ओपन करेगा? बैंक चार्जेस अकाउंट। हाँ जी, इसका नेचर क्या होगा? एक्सपेंस इंक्रीज 420 से डेबिट। पूरा भाग क्लिक हो गया कि नहीं हो गया बे? सारे बोलो यस। लॉक लगा दिया जाए? यस। हाँ जी गाइस, अभी नहीं, बाद में देखेंगे उसको। यहाँ तक का मुद्दा क्लिक हो गया? यस। बेटा कहीं की बारी आपको पता होगा, अगर आपने बैंक में एफडी उफडी करा के रखी हुई है तो बैंक वाले तेरे को ब्याज देगा? हाँ या ना भैया?
लेकिन यदि तूने बैंक से कुछ पैसा उधार पर लिया हुआ है तो बैंक वाला तेरे से पैसे काटेगा, इंटरेस्ट काटेगा, हाँ या ना? जब तेरे को बैंक वाला इंटरेस्ट देगा, ठीक है, अब बैंक वाला क्या कर रहा है, तुमको इंटरेस्ट दे रहा है, तो बैंक वहां पे क्या लिखा होगा, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, क्या बोलेगा वहां पे, इंटरेस्ट अलाउड बाय। इसका मतलब क्या होगा कि बैंक ने तेरे को इंटरेस्ट दी है तो तेरे लिए ये फायदा है। बात समझ में आ गया होगा? यस सर। आइएगा, ट्रीटमेंट ऑफ, नेक्स्ट ट्रीटमेंट बनाओ फटाफट से। ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बेटा इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक का मतलब क्या है, कि तेरे को इंटरेस्ट बैंक तेरे को दे रहा है कि ले रहा है, तेरे से तेरे को दे रहा है, लिखा हुआ है। बैंक अलाउड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 240। तेरे को बैंक ब्याज दे रहा है कितने का, 240 का। कॉमन सेंस लगा, अगर तेरे को बैंक 240 का ब्याज दे रहा है तो तेरा बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, हाँ या ना भैया? यस और नो गाइस? ये बेटा कभी भी तुमको बैंक फोन करके बुलाते हैं यहाँ कैश ले जा, ऐसे कभी भी नहीं होता, तो नॉर्मली तेरा बैंक का बैलेंस ही बढ़ जाता है, ठीक है? तो बैंक अकाउंट, गाइस बैंक अकाउंट का नेचर क्या होगा, एसेट इंक्रीज कितने से बेटा, तो क्या करेंगे, डेबिट। सर यहाँ पे तुमको इंटरेस्ट मिल रहा है कि तुम दे रहे हो, मिल रहा है, तो तेरे लिए इंटरेस्ट क्या बन जाएगा, इनकम। भाग समझ में आ गया होगा? यस सर। इंटरेस्ट अकाउंट नेचर, इनकम इंक्रीज, क्रेडिट। ट्रीटमेंट नंबर नेक्स्ट। बेटा अब हम कौन सा केस करने जा रहे हैं, जहां पे इंटरेस्ट बैंक आपसे ले रहा है, तो उसको हम क्या बोलेगा, अलाउड के चार्ज्ड, चार्ज्ड, राइट डाउन, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक। नेक्स्ट ट्रीटमेंट है इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक। बैंक चार्जेस इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 900। अब कॉमन सेंस लगा के बता मुझे, जब बैंक चार्ज करेगा इंटरेस्ट तेरे से, तो कॉमन सेंस तो क्या होगा, तेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि गिरेगा, गिरेगा। तो बैंक अकाउंट फटाफट से। भैया यहाँ पे तुम्हारे को ब्याज बैंक ने काटा है तुम्हारे से, तो इंटरेस्ट तुम्हारे लिए क्या बन जाएगा, एक्सपेंस। तो इंटरेस्ट अकाउंट, गाइस नेचर इंक्रीज डेबिट। हाँ क्लिक हो गया कि नहीं हो गया भैया? पूरा लॉजिक क्लियर हो गया? लॉक लगा दिया जाए सर? यस सर, यस सर, यस सर। ट्रीटमेंट नंबर नेक्स्ट। ड्राइंग्स ऑफ गुड्स। आज मेरे 3-4 ट्रीटमेंट और भी पूरे हो जाएंगे। ट्रीटमेंट नंबर नेक्स्ट, ड्राइंग्स ऑफ गुड्स। बेटा एक बात बताना, लिखा हुआ है पेपर में, सुनते जाना। गुड्स withdrawn by honor for personal use रुपीज 10,000। एक बंदे का कपड़े का दुकान था, उसकी बीवी को साड़ी बड़ा पसंद आ गया, उसकी बीवी साड़ी लेके घर चली गई।
भैया क्या ये गुड्स बिक गए कि मालिक ने अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिए? बोलो क्या किया? विड्रॉ कर लिए। तो जब भी पर्सनल यूज का चक्कर होता है, आई टोल्ड यू 1000 टाइम्स कि वहां पे सबसे पहले कौन सा अकाउंट ओपन करने का है? ड्राइंग्स अकाउंट। यहाँ तक का भाग क्लिक हो रहा होगा? यस। सो ड्राइंग्स अकाउंट सबसे पहले ओपन करिएगा यहाँ पे। हाँ जी, मैंने कितनी बार बोला था ड्राइंग्स का नेचर क्या होता है? कैपिटल। और मैंने ये भी सिखा रखा है कि कैपिटल से हमेशा कम होती है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। पिछली क्लासेस में मैंने समझा के रखा है, मेरी ड्राइंग्स वाली क्लास आके देख लेना, ऑनलाइन डली हुई है। कैपिटल डिक्रीज 10,000 से डेबिट। अब सारे बच्चे मुझे एक बात बताएगा, सब बच्चे देख भाई, ओए जब गुड्स परचेज करते थे, जब गुड्स तुम्हारे पास आते थे, परचेज करके तुम्हारे पास आते थे, तो तुम वहां पे क्या करते थे? परचेजेस अकाउंट ओपन करते थे, यस और नो? तुम कहते थे परचेजेस अकाउंट नेचर एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। जहां तक समझ में आ गया होगा? यस। लेकिन अब तुम्हारे गुड्स आ रहे हैं कि जा रहे हैं? जा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस और नो? तो बेटा यहाँ पे भी हम कौन सा अकाउंट ओपन करेगा? परचेजेस अकाउंट। नेचर उसका एक्सपेंस रहेगा, लेकिन जब पहले गुड्स आया था तो तुमने एक्सपेंस बढ़ा दिया था, लेकिन अब क्या करेगा? उसके रिवर्स मारेगा। यस और नो गाइस? यस। तो क्या करेगा? एक्सपेंस को डिक्रीज कर देगा। समझ में आ गया लॉजिक? यस और नो भैया? राइट डाउन प्लीज। परचेजेस अकाउंट नेचर एक्सपेंस डिक्रीज 10,000 से क्रेडिट। मैं थोड़ा सा, अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो रहा हो, प्रथम सुन ले भैया, सारे मेरे को देखो, पहले नोट कर लो एक बारी, फिर मैं समझाना चालू करता हूँ। सर एक बात बताओ, मैंने कहा पूछो। सर जब हम लोग गुड्स सेल करते हैं, तब भी तो गुड्स हमको छोड़ के जा रहे होते हैं, फिर वहां तो आप परचेजेस कम कराते नहीं। मैंने कहा थॉट प्रोसेस, ये सारा मतलब थॉट प्रोसेस का है। लेकिन जब हम लोग गुड्स सेल करते हैं तो हमारी जो थॉट प्रोसेस होती है वो गुड्स के बेचने के ऊपर आ जाती है। मतलब खरीदने को हम छोड़ करके हम कहते हैं कि हमारी आमदनी कितने से बढ़ रही है, वहां पे हमारा सोचने का विषय, सोचने का तरीका ये बन जाता है। लेकिन जब हम लोगों ने गुड्स को बेचा नहीं है, लेकिन हमारे पास गुड्स आए थे लेकिन बिके नहीं, किसी और रास्ते में चले गए, तो उसको हम लोग परचेजेस के नाम से ही डील करेंगे। जैसे मैं आगे बताता हूँ, सपोज करो तुम्हारे कपड़े की दुकान है, भिखारी आया, शनिवारे मांग रहा है तुम्हारे से, आज मंगलवार है, मंगलवारे करके मांग रहा है, मंगलवारे मंगलवारे करके मांग रहा है। आपको तरस आया, उसके फटे कुटे कपड़े देख करके तुमने कुर्ता पजामा उसको दान कर दिया। क्या दान कर दिया? कुर्ता पजामा उसको दान कर दिया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया? अरे हाँ या ना? ये सर। अब एक बात बता, जब गुड्स तेरे पास आए थे तो तूने कहा था परचेज नाम का एक्सपेंस बढ़ रहा है, जल्दी बोलो ये सर नो। अरे हाँ या ना भैया? तो इसमें सोचिएगा, जब आपने भिखारी को वो गुड्स दे दिए, क्योंकि आपके लिए कपड़ा गुड्स था, यस सर नो गाइस? अब भैया तुम्हारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर से परचेजेस अकाउंट नेचर एक्सपेंस डिक्रीज, उल्टा कर देंगे उसको। भाग समझ में आ गया होगा? यस सर। पक्का बात क्लिक हो गया कि नहीं? ये थोड़ी देर में मैं इसके ऊपर आऊंगा, मैं और ज्यादा क्लैरिटी समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल इसके बाद आगे चलेंगे। इसको नोट करिएगा प्लीज फटाफट से। लिख लिया भैया यहाँ तक? जल्दी से बताइए। नोट। समटाइम्स, समटाइम्स market value of the goods is given in the question hyphen hyphen ignore it। हमें मार्केट वैल्यू से कोई सरोकार नहीं है, हमें कॉस्ट प्राइस से ही सरोकार है, बात खत्म। ऐसे प्रश्न मैंने कितनी बार पहले भी करवा रखे हैं आपको। अब भाग समझ में आ गया कि नहीं? यस। हाँ जी, ट्रीटमेंट नंबर नेक्स्ट। गुड्स और कैश गिवन एज अ चैरिटी। चैरिटी का मतलब क्या होता है? दान करना। अब मुझे तुम खुद सोच समझ के बताना, तुम चैरिटी कर रहा है बे, दुकान पे बैठ के चैरिटी कर रहा है। आते नहीं, जागरण वाले भी आते हैं, कहीं की बारी छबील लगाने वाले भी आते हैं, पर्ची कटा दो जी, पर्ची कटा दो। वो आपने 500 रुपए की पर्ची कटा दी है, लिखो जी कैश गिवन एज अ चैरिटी 500 रुपए।
बट अरे सब बच्चा सोच के बता मुझे, चोर इधर देख, सब बच्चे देख मेरे को, देख इधर देख। सबसे पहले कैश जा रहा है, यस और नो गाइस? कैश अकाउंट। ये ट्रीटमेंट नंबर नेक्स्ट है, चैरिटी वाला। कैश अकाउंट नेचर आ रहा है कि जा रहा है? डिक्रीज कितने का? क्रेडिट। बात समझ में आ गया? यस। अगला अकाउंट पता है कौन सा ओपन करेगा यहाँ पे? चैरिटी अकाउंट। क्या? चैरिटी अकाउंट। भैया यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट ओपन मत कर देना, ये कोई तुम्हारा पर्सनल एक्सपेंडिचर नहीं कंसीडर करना है इसको, ये तुम दुकान पे बैठ के कर रहे है, ठीक है ना? तो चैरिटी अकाउंट गाइस, नेचर क्या बनेगा? एक्सपेंस। क्या तुम्हारा खाम का खर्चा बढ़ रहा है गाइस? यस और नो? ये इंक्रीज 500 से डेबिट। लॉजिक क्लियर हो गया? अरे हाँ या ना यार? अभी तो तुमने क्या किया? पैसे का दान किया, फिर अब करते कुर्ते पजामे का दान। लिखो गुड्स गिवन एज अ चैरिटी। गुड्स गिवन एज अ चैरिटी whose market value is 1500 and cost price is 1000 and cost price is 1000। बताओ तुझे किससे मतलब है? 1000 से मतलब है। अब मुझे फिर से एक बात बता, जब भी तुम गुड्स चैरिटी के रूप में देगा, अब वहीं पे सोचने का तरीका शुरू करेगा। जब गुड्स तुम्हारे पास आता है तो परचेजेस अकाउंट से उसको रिप्रेजेंट करते हो, हाँ या ना बे? अब तुम्हारा गुड्स बिक रहा है कि किसी और रास्ते से जा रहा है? किसी और रास्ते बिका थोड़ी है तुम्हारा गुड्स, चोर। भिखारी तुमको पैसे देके जाएगा? पागल है क्या? भिखारी कुछ नहीं देगा, चिल्लर तुम्हारे पास बोरी करके जाएगा? ऐसा थोड़ी होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं बे? परचेजेस अकाउंट, नेचर, एक्सपेंस। अब सारे बच्चे सोच, जब गुड्स आता था तो एक्सपेंस बढ़ता था, अब गुड्स जा रहा है तो एक्सपेंस गिर जाएगा, डिक्रीज। अबे कितने से? 1000। क्या करेगा? क्रेडिट। चैरिटी अकाउंट, एक्सपेंस, इंक्रीज 1000 से डेबिट। हाँ क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अरे हाँ या ना? यस। सर एक बात समझ में नहीं आई, आप हमें पागल बनाने पे क्यों लगे हुए? मैंने कहा पागल बनाने की लोड़ नहीं है बेटे, आप ऑलरेडी हो। सर आप कह रहे हो, ओए बगलोल, ओ बगलोल भैया मुझे देख, मेरे को देख, नहीं मैं ज्यादा अच्छा लग रहा हूँ ऐसे जीता जागता। सर आप बोल रहे हो कि जब आपने किसी भिखारी को कुर्ता पजामा दिया तो आप फर्स्ट ट्रीटमेंट बोल रहे हो कि आपका परचेज नाम का खर्चा गिर गया। यही बोल रहे हैं, चेक करो आप सब बच्चे, यही लिखा है आप लोगों ने। तो खर्चा कैसे गिर गया? आपने दान किया हो और खर्चा गिर जाए, फिर ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा मेरी बात को आपने ध्यान से समझा नहीं। हमारा खर्चा टोटलिटी में गिरा नहीं, खर्चे ने अपना नाम बदल लिया। पहले वही वाला एक्सपेंस परचेजेस के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब आपने एक खर्चा कम करके दूसरा चैरिटी से बढ़ा दिया। यस और नो गाइस? तो क्या सिर्फ आपने खर्चे का नाम बदल दिया? यस सर। पहले उसी 1000 को परचेजेस का नाम से जान रहे थे, अब उसी 1000 को परचेजेस कम करके चैरिटी बढ़ा दिया, तो अब उसी को परचेजेस नहीं चैरिटी के नाम से जान रहे हो। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? खर्चा खर्चा कम नहीं हुआ, खर्चा कम नहीं हुआ मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं? यस और नो? यस सर। खर्चा कम नहीं हुआ, खर्चे ने अपना नाम बदल लिया। दैट्स इट गाइस। भाग क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। घबराते क्यों हो? लिखो जी अगला ट्रीटमेंट नंबर नेक्स्ट। सर थक गए सर, जान को ब्रेक चाहिए। दे देते हैं, कोई बात नहीं। अंदर क्या दे रहे बे? क्लास का माहौल खराब मत करें, लिखिएगा प्लीज। तो अच्छा, कभी आप लोग ये महसूस किया, कभी आपने एक्सपीरियंस किया हो कि आप मार्केट में जा रहे हैं, वहाँ पे कन्फेक्शनरी की दुकान है और कन्फेक्शनरी की दुकान ने एक नया ड्रिंक लॉन्च किया है,
और वो जो ड्रिंक है वो जो भी आसपास के लोग पैसर्स बाय हैं वो वहां से जा रहे हैं और वो अपनी ड्रिंक हर किसी को पिलाने पे लगे हुए हैं ताकि लोग इस चीज को टेस्ट करें मुफ्त के अंदर, टेस्ट करें और टेस्ट करने के बाद उनको इतनी पसंद आए कि वो उसके एडिक्ट हो जाएं और फिर से दुकान में जाएं उसको खरीद लें जा करके। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा गाइस? मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ दुबई के अंदर। दुबई में मैंने ये सेम चीज एक्सपीरियंस की हुई है। वहां पे ऐसा ही हो रहा था, हम एक मॉल में गए, वहां पे एक कोई शॉप था बहुत बड़ा और वहां पे ड्रिंक था, चॉकलेट ड्रिंक था। तो चॉकलेट ड्रिंक वो हर बंदे को मुफ्त में पिलाने पे लगे हुए थे। मैं 2-3 बारी वहां से गुजर गया, मैं कहा ठीक है फ्री में पिला रहे, पीते रहो क्या है। तो मैंने 2-3 बारी उसको पिया। तो भैया एक बात बताइएगा, वो ये काम क्यों कर रहे हैं? सेल्स बढ़ाने के लिए, यस और नो गाइस? अच्छा एक बात बताओ, जब वो लोगों को पिला रहे हैं ड्रिंक, कुछ और नहीं, तो उससे क्या उनका खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है, हो रहा है, यस और नो गाइस? यस सर। लेकिन उससे होगा क्या? लोगों को चीज के बारे में पता चलेगा और लोग वो वाली चीज फिर से डिमांड करने के लिए जाएंगे, यस और नो? यस सर। क्या एडवर्टीजमेंट भी तो यही होता है? यस। आप जो एडवर्टीजमेंट करते हो वो किस लिए करते हो? ताकि लोगों को चीजों के बारे में पता चले और लोग वही वाली चीज तुमसे डिमांड करने के लिए आए। तो भैया ध्यान से समझिएगा, जब लोगों को मुफ्त में हम सैंपल के रूप में चीजें बांट रहे हैं, एक बार एक्सपीरियंस करके तो देखो, एक बार एक्सपीरियंस करके तो देखो, बार बार आओगे, बार बार आओगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं? वी आर डूइंग आवर एडवर्टीजमेंट अकाउंट, एडवर्टीजमेंट। यहाँ तक भाग क्लिक हो गया कि नहीं? यस। तो ट्रीटमेंट नंबर नेक्स्ट लिखना, गुड्स गिवन एज अ सैंपल। goods given as a sample. goods given as a sample। अब बच्चे, सब बच्चे बताना। लेटर से एक पूरा वो लिखो, इसका एग्जांपल लिखो। goods given as sample rupees 6000, 6000 से। अब फिर से मुझे बताइएगा, अगर फ्री सैंपल के रूप में तुम लोगों को चीजें बांट रहे हो तो तुम्हारा खर्चा तो हो रहा है एक, यस और नो गाइस? यस। उस खर्चे का नाम क्या होगा? एडवर्टीजमेंट अकाउंट। ओपन करो एडवर्टीजमेंट अकाउंट। एक्सपेंस इंक्रीज 6000 से, डेबिट। भाग समझ में आ गया कि नहीं बे? अबे फिर से वही लॉजिक, जब गुड्स आता था तो परचेज नाम का एक्सपेंस बढ़ जाता था, यस। अब वो गुड्स जा रहा है तो परचेज नाम का एक्सपेंस गिर जाएगा, परचेजेस अकाउंट। नेचर एक्सपेंस डिक्रीज 6000, क्रेडिट। भाग समझ में आ गया कि नहीं आ गया बे? यस और नो? यस। आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट टुडे। काफ़ी अच्छी खासी चर्चाएं आज हो चुकी हैं। क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद की चर्चा देखते हैं क्या करना है। थैंक यू सो मच गाइस।